पाकिस्तान में जो ईरान की तरफ से हमला हुआ था, ट्यूसडे के दिन ईरान ने लॉन्च किया था ड्रोन और मिसाइल अटैक पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर। और ईरान का कहना था जैसल अदल के ऊपर ये हमला किया गया है। इसमें 2 लोग मारे गए थे, 2 बच्चे थे जो मारे गए थे। उसके बाद क्योंकि ये जो हमला ईरान ने किया था वो बिना पाकिस्तान की परमिशन से किया था, तो फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और उसने भी ईरान के इलाके जो सिस्तान बलूचिस्तान का इलाका है उसमें उसने ड्रोन और मिसाइल अटैक किया था। तो पाकिस्तान सरकार का कहना था कि इस हमले में उसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये जो हमले जब से शुरू हुए, ईरान ने पहले किया फिर पाकिस्तान ने किया, तो इसके कारण इन दोनों देशों के जो संबंध है काफ़ी उसमें तनाव आ गया था। आज के दिन ये खबर मिली है कि दोनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने आपस में बात की और उन्होंने इस बात में उनकी सहमति बन चुकी है कि दोनों को मिलके कोऑपरेशन करना पड़ेगा, एक दूसरे को के साथ सहयोग करना पड़ेगा और जो सिचुएशन है उसको डिस्कलेट करना चाहिए। इस समय ये दोनों फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई है और साथ में डिप्लोमेटिक संबंध जो अभी पिछले दिनों में तनाव की स्थिति में थे, जो पाकिस्तान है उसने ईरान से अपने एम्बेसडर को वापस बुला दिया था, ईरान ने भी पाकिस्तान से जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनको वापस बुला दिया था। तो उसको लेकर भी इन दोनों फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई है और डिप्लोमेटिक संबंध को दोबारा से पहले जैसे बनाने में इनकी बातचीत में बात कही गई है। दोनों फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात में एग्री किया है कि दोनों को एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। पीएम का कर जो पाकिस्तान की, वह जब हमला हुआ था पाकिस्तान में तो दावोस में थे, स्विट्ज़रलैंड, उस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो सम्मिलित हो रखे थे। जब उनको पता लगा कि उनके देश में ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक हुआ है तो तुरंत वो पाकिस्तान लौट आए और आज के दिन उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एनएससी की इमरजेंसी मीटिंग को चेयर किया उन्होंने। ये जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी इसमें फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल हुए थे, इसके अलावा जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के वो भी शामिल हो रखे थे। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग में कुछ बातें सामने आई, जैसे कि पहले इन्होंने कहा है कि जो कमेटी है उसने पाकिस्तान सेना की प्रशंसा की है और पाकिस्तान सेना ने जिस तरह से प्रोफेशनल तरीके से ईरान के अंदर स्ट्राइक किया था उसकी इन्होंने तारीफ़ की है। और साथ में इन्होंने ये कहा है कि क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी देश है और मुस्लिम देश है, हमारा बर्दरी कंट्री है, तो हम चाहते हैं कि उसके साथ संबंध में तनाव की स्थिति आगे ना आए। तो हम दोनों देशों को मिलकर कुछ काम करना चाहिए। जैसे हमने कम्युनिकेशन, कई सारे कम्युनिकेशन हमारे बीच है बने हुए, तो उनका यूटिलाइज़ होना चाहिए ताकि इस तरह से कभी भी दोबारा से घटना ना हो। साथ में जो कमेटी है उसने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसके साथ कभी भी समझौता नहीं होगा। यानी कि पाकिस्तान कभी भी उसकी जो सीमा के अंदर ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी पाकिस्तान में आज के दिन एक खबर आई है और ये जो खबर है ये पोलियो से जुड़ी हुई है। बजोर जगह पड़ती है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर से खबर आ रही है कि एक डॉक्टर की हत्या कर ली गई है और साथ में एक जो पुलिसकर्मी है वो घायल हो चुका है। तो ये डॉक्टर के जो गाड़ी थी उसको निशाना बनाया गया था, उसके ऊपर जब वो गाड़ी से अपने घर को लौट रहे थे तो उसमें फायरिंग की गई जिसके कारण डॉक्टर की मौत हो गई थी। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अब्दुल रहमान और ये पोलियो को यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे। पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो बजोर में चल रहा है उसके कोऑर्डिनेटर थे ये। इससे पहले भी जनवरी के शुरुआती दिनों में एक अटैक बजूर में हुआ था जिसमें 7 पुलिसकर्मी मारे गए थे और 20 लोग घायल हो गए थे और ये विस्फोट पुलिस की गाड़ी में किया गया था। और ये जो पुलिसकर्मी थे ये पोलियो वैक्सीनेशन के लिए जा रहे थे। तो इस तरह से जो बजूर का इलाका है वहाँ पर पिछले कुछ ही दिनों में 2 धमाके हुए और एक पिछले हफ्ते भी धमाका हुआ था जिसमें 2 लोगों की जो पुलिसकर्मी थे, 2 पुलिसकर्मी वो घायल हो गए थे और आज ये तीसरी घटना मिली है जिसमें डॉक्टर की हत्या कर ली गई है। तो ये बता रहा है कि किस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा जो इलाका है उसमें पहली चीज़ है कि सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और दूसरा ये है कि बजूर और दूसरे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो खासतौर में एल्डर्स लोग होते हैं जिनको हम बड़े लोग कहते हैं, जो अपने जो ट्राइबल ग्रुप्स के लीडर होते हैं, वो इस तरह से पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का विरोध करते रहे और उनका जो विरोध है उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है कि वो जो उनका विरोध है उसका कोई बेसिस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पोलियो ड्रॉप का वो हर समय से विरोध करते हैं। अभी तक देखा जाए तो 2012 के बाद से पाकिस्तान में 109 लोगों की मौत कर दी गई है, उनकी हत्या कर दी गई है और ये जो 109 लोग थे ये पोलियो
से जुड़े हुए काम कर रहे थे, पोलियो को हटाने इरेडिकेशन प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। तो पिछले 10 साल में 109 लोगों की हत्या पाकिस्तान में पोलियो रिलेटेड इंसिडेंट में हो गई है।